औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला आपके वालिदैन को आपके सर पर सदा सलामत रखे, उनका साया। तो जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी माग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता करे। तो आज हम जनाब जिस बुज़ुर्ग हस्ती की, जिस नेक वली की बात करेंगे, उनका नाम है सखी सुल्तान बहू सरकार। आपकी पैदाइश जो है ना, यकम जमादुल सानी 1039 हिजरी 17 जनवरी 1630 बरोज़ जुमेरात कस्बा शोरकोट ज़िला जंग में हुई। क्योंकि आप शोरकोट में जो है ना आपकी रिहाइश थी आपके वालिदैन की, तो आप अवान बात बरादरी से तल्लक रखते हैं। तो जो आपका शजरा नसब है वो तकरीबन 39वीं पीढ़ी से जो है, कहते हैं ना 39 वास्तों से जो है इमाम नीफ से जा मिलता है। इमाम नीफ जो है ना वो मौला अली के बेटे हैं। तो आप जो है ना उनके बेटे हैं। तो जो आपका शजरा नसब है ना वो मौला अली से जा मिलता है। तो जब आप पैदा हुए तो उस वक़्त बादशाह शाहजहाँ की हुकूमत थी। आपके वालिद सुल्तान मोहम्मद जो है ना वो शाहजहाँ के ना एक सिपाही और आला ओहदे पर फाइज थे। तो आपके पैदाइश के वक़्त जो है ना आपकी आपके वालिद जो है ना वो हाफ़िज़ कुरान और नमाजी परहेज़गार थे। तो आपकी वालदा का नाम रास्ती बीबी था, वो भी आरफा कामला बीबी थी। आपकी पैदाइश से पहले ही आपकी वालदा को आपके बारे में बता दिया गया था और आपका नाम बाहू भी बता दिया गया था। तो इब्तदाई दीनी और बातनी तालीम आपने अपनी वालदा से हासिल की। तो आपकी वालदा ने आपको दीनी तालीम के साथ साथ बातनी तालीम भी दी। तो आप पैदाइशी वली थे। आपका माथा नूर से ऐसे चमकता था कि अगर कोई काफिर भी देख लेता था तो वो भी कलमा पढ़ लेता था। तो आपको आका दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई थी और कुरान पाक सीना ब सीना वो आपको पहुंचा था आका पाक के ज़रिए। तो आप 30 साल तक मुर्शद की तलाश में रहे। आपने ज़ाहरी बैत अब्दुर्रहमान जलानी दहली वाले के हाथ पर कबूल की। आपका इंतकाल जो है ना यकम जमादुल सानी 1102 हिजरी यकम मार्च 1691 बरोज़ जुम्मा को बर वक्त असर हुआ। आपका मज़ार गढ़ महाराजा में है। आपका उर्स जमादुल सानी की पहली जुमेरात को हर पहली जुमेरात को लगता है। तो आपके जो बचपन में जो आदत थी ना, वो आप बचपन में जब रमज़ान का वक़्त आता था ना, रमज़ान का महीना, तो आप सुबह से लेकर शाम तक अपनी वालदा का दूध नहीं पीते थे। तो इस तरह आप रोज़ा रखते थे। तो आप शुरू से ही जो है ना कामल वली थे। तो एक बार जो है ना एक सैयद साहब से वो बहुत तंग दस्त और बहुत मुफलस थे। तो उन्होंने एक फ़कीर की खिदमत करना शुरू कर दी, तो कि मुझे कुछ हासिल कराएगा। तो वो जब उस फ़कीर ने पूछा कि सैयद साहब आपको क्या चाहिए, तो उसने बताया कि मुश्किलात बहुत हैं, कर्ज़ा बहुत चढ़ गया, तो बच्चे जवान हैं, बेटियां बेटे जवान हैं, तो उनकी शादी करनी है, लिहाजा कुछ नजराना अता करें। आपने कहा, उस फ़कीर ने कहा कि इसका हल मेरे पास नहीं है। आप ऐसा करें, कस्बा शोरकोट है, वहाँ सखी सुल्तान बहू हैं, उनके पास चले जाओ। तो वो पूछता पछाता वो शोरकोट पहुँचा। तो वहाँ तो पर आप जो है वो सखी सुल्तान बहू के मशहूर नहीं थे, वहाँ पर एक किसान की हैसियत से मशहूर थे। तो जब आप दूर से आपने देखा आप हल चला रहे हैं खेतों में, तो सैयद ने सोचा कि ये मुझे क्या, आप खुद तो हल चला रहे हैं तो मुझे क्या देगा। वो पलटना चाहा ना, तो सखी सुल्तान बहू ने आवाज़ दे ली। तो वो कहता है उसने सोचा कि अब उन्होंने खुद ही आवाज़ दी है, तो इनको अपनी जो ड्राम कहानी है वो भी सुना देता हूँ। तो उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे सैयद हूँ, तो मैं गरीब हूँ, लिहाजा कुछ अता करें। आपने कहा कि आप मेरा हल चलाएं, मेरे जो पेशाब की हाजत है मैं होकर आता हूँ।
तो आप पेशाब से फारग हुए तो वो जो डेला जिससे साफ़ किया था ना वो हाथ में पकड़ लिया उसी तरह। तो आप जो है ना उस सैयद से के पास आके कहने लगे, मैं एक जट आदमी हूँ तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वो सैयद कहने लगा तो ये मेरी सज़ा है कि मैं एक जट के सामने सैयद होके जट के सामने खड़ा हूँ। तो आपको जलाल आ गया, आपने ऐसे रोड़ा ज़ोर से मारा, जहाँ जहाँ से गुजरता गया तो वो जिस जिस मिट्टी के ढेले से लगता गया वो सोना बनता गया। सैयद साहब हैरान परेशान। आपने कहा ये हैरान होने का वक़्त नहीं है, ये चादर में डालो और उठाओ और निकलने वाली बात करो। वरना आपकी भी खैर नहीं और मेरी भी खैर नहीं, मुझे यहाँ पर कोई नहीं ऐसे जानता। तो वो सैयद ने अपनी हाजत पूरी की और चला गया। तो इसी तरह आपके जो मज़ार है ना मुबारक है ना, वो बेरी का दरख्त जो है ना वो दरख्त दरवाजे के दरमियान में था। तो सब के आते जाते ना मुश्किल पेश आती थी, दरवाजे से गुज़रते हुए अंदर सलाम करने जाना होता था। तो एक दफ़ा एक शख्स के सर पर लगा तो उन्होंने सोचा, जो इंतज़ामिया है ऊपर, उन्होंने सोचा कि इस दरख्त को ना काट देते हैं। तो रात को सखी सुल्तान बहू अपने मरीद के ख्वाब में आए। उन्होंने कहा कि मेरे दरख्त को क्यों काट रहे हो, ये खुद ही 10 कदम आगे चला जाएगा, अपनी जगह छोड़ देगा, 10 कदम दीवार के साथ चला जाएगा। तो वो सुबह को उठे तो देखा तो वो दरख्त अपनी जगह छोड़ के, बेरी का जो है दरख्त है ना, वो 10 कदम छोड़ के दीवार के साथ आगे चला गया। तो आज भी उस दरख्त के बेर जो है वो ये माना जाता है कि बेर खाओगे तो बेटा होगा, अगर बेरी के पत्ते खाए जाएंगे तो बेटी होएगी, या कोई भी बीमारी होगी तो ख़त्म हो जाएगी। तो आज भी वो दरख्त वहाँ पर कायम और दायम है। तो ये भी आपकी एक करामात है। जो जनाब आपने 150 किताबें लिखी हैं और आपने 4 शादियां की थी और आपकी औलाद जो है ना कसीर है। तो एक बार जो है ना आपका खलीफा जो है ना वो आपसे इजाज़त ली हुई थी उसने। तो वो पता क्या करता था कि उसने एक बर्तन रखा हुआ था, उसमें नजराना डालो। तो जो जब नजराना डालते थे तो जिनका काम होता था ना, वो ऐसे आंखें बंद करके नीचे करते थे। जिनका काम होता था उसको कह देते थे ठीक है तेरा काम हो जाएगा। जिनका नहीं होना होता था उनको कहते थे नजराना उठा लो, नहीं होना तुम्हारा काम। तो वो वापस चला जाता था। तो इसी तरह सैयदज़ादियाँ आ गई। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि हम सैयदज़ादियाँ हैं। तो उन्होंने 100 रुपया उस वक़्त का 100 रुपया डाला तो इस वक़्त का लाख रुपया बनता है। तो रखा बर्तन में तो और कहा कि सरकार हमारा बच्चा जो है ना वो नाजायज़ फांसी लग रहा है, तो उसके लिए दुआ करें। आपने आंखें बंद की, देखा तो उनको बताया कि आप अपना नजराना उठा लें, ये नहीं काम होने वाला। वह वापस चली गई। तो उनकी बड़ी जो नानी जो दादी थी ना, वो कहती है कि जो मिन्नत करने से जो काम होता है ऐसे नहीं होता। तो वो खुद आई और नजराना डाला और कहा कि मैं सैयदज़ादी हूँ, तो लिहाजा हमारा बच्चा जो है नाजायज़ फांसी लग रहा है, तो दुआ करें आप। तो और उसने कहा कि खलीफा ने कहा कि नहीं जी ये काम नहीं होने वाला। तो सैयदज़ादी बोली कि मैं क़यामत वाले दिन तुम्हारा गिरेबान पकड़ कर कहूँगी कि मैंने बताया भी था कि मैं सैयदज़ादी हूँ, तो फिर भी इसने मेरा काम नहीं किया। फिर भी इसने मेरा काम नहीं किया। तो जो है ना वो खलीफा जो है ना उसने कहा कि बीबी आप रुक जाएं, आपका काम हो जाएगा। तो इसी तरह कुछ दिनों बाद वो खलीफा जो है उस वक़्त जो सखी सुल्तान बहू वो हजात थे, तो उनसे मिलने गया। तो वो आगे से जो सखी सुल्तान बहू है वो गढ़ महाराजा में आपका उस खलीफा का इस्तकबाल करने के लिए आए। उनके साथ भी मरीद थे तो खलीफा के साथ भी मरीद थे। तो जब मिले ना इकट्ठे गढ़ महाराजा में, तो वह कहते हैं सखी सुल्तान बहू ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो वो खलीफा बोला कि सरकार सैयदज़ादी थी, आका पाक की उम्मत में थे, उनका ख़ानदान था, तो मुझसे रहा नहीं गया। तो इस तरह जब कुछ दिन गुज़रे, जिस दिन उस बच्चे को रिहाई थी
उस दिन वो खलीफा जो है वो इंतकाल कर गया। फिर सखी सुल्तान बहू ने बताया कि इसने इज़राइल फरिश्ते को कहा था कि तुझे जान की ज़रूरत है तो मेरी जान ले लो, तो इस बच्चे को छोड़ दो। तो ये होते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं ना, वो अपनी जान पर तो खेल जाते हैं, तो दुनिया को ये नहीं पता चलता कि वो किसी के लिए कोई क्या कर जाता है। तो ये तो बड़े आराम से कह देते हैं कि ये क्या करते हैं, ये सिर्फ फूंके मारते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो ये नहीं पता कि वो अपनी जान पर खेल कर सब कुछ कर जाते हैं। तो ये चंद करामात थी हज़रत सखी सुल्तान बहू की, जो आपके गोश्त गुज़ार की। तो मेरा चैनल अच्छा लगा हो, जो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक लाजमी किया करें, क्योंकि हौसला बढ़ता है इससे। तो साथ ही सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें, फिर नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।